Hello everyone. In the last lecture we studied about lens makers formula, lens formula and linear magnification etc etc. ओके, अब इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं और आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है कटिंग ऑफ लेंसेस। कटिंग ऑफ लेंसेस, अगर लेंस को कट किया तो क्या होगा, ठीक है। अगर लेंस को कट किया तो क्या होगा, ठीक है। चलो देखते हैं क्या होगा। मान लो बच्चे कि अगर हमारे पास एक लेंस है, ओके, जैसे कि हमने क्या ले लिया है, एक कन्वेक्स लेंस ले लिया है और इसका फोकल लेंथ मान लो क्या है, f है, ठीक है। और ये इसका क्या है, सपोज प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। इसको कट करने के कितने तरीके हो सकते हैं, कितने तरीके से आप इसको कट कर सकते हो, पहले तो ये देखो। तो पहला तरीका होता है इसको कट करने का along the principal axis, ठीक है। हम इसको इस तरीके से कट कर सकते हैं along the principal axis। अगर मैं along the principal axis कट करूंगा तो ये एक पार्ट ऊपर वाला और एक पार्ट नीचे वाला, ऐसे दो सेपरेट पार्ट हो जाएंगे, ठीक है। एक ये हो गया और दूसरा हम कैसे कट कर सकते हैं, परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस लाइक दिस, ठीक है। इस तरीके से भी अपन इसको कट कर सकते हैं, ठीक है। आगे मेरी बात समझ में, सॉरी, ओके, इस तरीके से कट कर सकते हो। ये दो तरीका है जिससे आप किसी एक लेंस को कट कर सकते हो, along the principal axis and perpendicular to the principal axis, ठीक है। तो बारी बारी से हम इसको बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं कटिंग ऑफ लेंसेस केस 1, ठीक है। तो केस 1 क्या हो जाएगा बच्चे, along the principal axis if lens is cut along the principal axis, ठीक है। इफ लेंस इज कट along the principal axis, ठीक है। अगर ऐसा करा तो क्या होगा, चलो समझते हैं। तो बेटे ऑब्वियस सी बात है, इसी डायग्राम को हम लेते हैं। अभी हमारा कौन सा है, पहला केस है ठीक है। फर्स्ट केस, इस तरीके से हम इसको कट कर रहे हैं। तो बच्चे देखो क्या होगा, इसके दो पार्ट बन जाएंगे। एक पार्ट बन जाएगा, ठीक है, एक पार्ट हो गया ये और दूसरा पार्ट हो गया ये, ओके। इस तरीके से ऐसे दो पार्ट्स मिल गए अपने को, ओके। अब बच्चे इसका ओरिजिनल फोकल लेंथ क्या था, f था। ओरिजिनल फोकल लेंथ क्या था, अब f था। अब ऐसे जो दो पार्ट मिले, ठीक है, इस तरीके से है ना, इस तरीके से जो हमें दो पार्ट मिला है, तो इन दोनों पार्ट का फोकल लेंथ क्या होगा, ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ मुझे कि फोकल लेंथ बेसिकली किस किस चीज पर डिपेंड करता है। तो आप बोलोगे कि सर फोकल लेंथ जो है वो म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, ये होता है हमारा फोकल लेंथ का फॉर्मूला, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग फोकल लेंथ निकाला करते हैं। तो एक तो हो गया उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरा हो गया उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर्स, ठीक है, दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर्स। तो बेटे आप मुझे ये बताओ, जब मैंने इस तरीके से कट किया तो क्या r1 r2 चेंज हुआ या उस मटेरियल का म्यू चेंज हुआ। तो आप बोलोगे सर कुछ भी नहीं चेंज हुआ, जैसा कर्वेचर इसका पहले था वैसा ही कर्वेचर अभी भी है, यानी r1 r2 क्या है, सेम है, प्लस मटेरियल भी सेम है, तो म्यू क्या रहेगा, सेम। तो ये इंटायर टर्म क्या है, सेम है। तो फोकल लेंथ पे कोई असर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो देयर वुड बी नो चेंज इन इट्स फोकल लेंथ, यानी ये वाला जो हिस्सा है इसका भी फोकल लेंथ f होगा और ये वाला जो हिस्सा है उसका भी फोकल लेंथ f होगा। मतलब फोकल लेंथ चेंज नहीं हुआ,
ठीक है, मतलब क्या हुआ बेटा, फोकल लेंथ चेंज नहीं हुआ। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे एक नोट। ओके, यहाँ पर लिखेंगे एक नोट। क्या लिखेंगे बेटा, इफ लेंस इज कट along the principal axis then focal length of each part is still equal to the focal length of ओरिजिनल लेंस। जो ओरिजिनल लेंस का फोकल लेंथ था वही फोकल लेंथ अभी भी होगा। ठीक है, अभी भी होगा। आ गई मेरी बात समझ में? तो ये बात अच्छे से समझ में आ गया। अगर मैंने इसको कट किया तो दोनों पार्ट का जो फोकल लेंथ है उतना ही रहेगा। अब अगर किसी ने बोला बेटा कि इसको मैं और टुकड़े कर दूं तो सर क्या होगा, इसके और टुकड़े कर दूं, ऐसे और टुकड़े कर दूं, ठीक है, तो अब ये 4 हो जाएंगे, है ना, इस तरीके का, इस तरीके का, इस तरीके का, और भी टुकड़े हो जाएंगे, 4 टुकड़े हो जाएंगे, तो भी क्या रहेगा बेटा, तो भी हर एक पार्ट का फोकल लेंथ क्या रहेगा, सेम रहेगा। आई मेरी बात समझ में? हर एक पार्ट का फोकल लेंथ क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये चीज आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। along the principal axis या पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, हम इसके कितने भी टुकड़े कर ले, हर एक टुकड़े का फोकल लेंथ ओरिजिनल के फोकल लेंथ के बराबर ही होगा। आ गई मेरी बात समझ में? क्लियर है? तो इस पॉइंट को बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा लो कि अगर हम along द प्रिंसिपल एक्सिस या पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कट करेंगे तो हर एक पार्ट का फोकल लेंथ क्या मिलेगा, हमें सेम मिलेगा। ठीक है, ओके, ठीक है भाई, तो इतनी बात हमें समझ में आ गया। ओके, नाउ अब देखो बेटा, इसी चीज में हम अगर आपसे एक चीज पूछे कि ये कन्वेक्स लेंस था और यहां पर हमने अगर एक ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है बेटा, तो ऑब्वियस सी बात है इसका इमेज कुछ इस तरीके से, है ना, यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, सपोज यहाँ पर हमारा इमेज बना, ठीक है, इस तरीके से क्या हुआ बच्चे, इमेज बन गया। ओके, ऑब्जेक्ट और इमेज। अब अगर हमने इसके टुकड़े कर दिए, है ना, हमने इसके टुकड़े कर दिए, एक टुकड़ा इधर आ गया और एक टुकड़ा इधर आ गया। मैंने ऐसे थोड़ा सा अलग दिखाया है बट एक्चुअल में ये बहुत पास ही है। मतलब इसका जो प्रिंसिपल एक्सिस पहले था वही प्रिंसिपल एक्सिस अभी भी है ना बेटे। इसका जो प्रिंसिपल एक्सिस जो पहले था ये पास में ही है, बस दिखाने के लिए मैंने दूर दिखाया है। ठीक है, ये एक साथ ही है। ठीक है, अलग अलग है, 2 पार्ट कर चुका हूं मैं बट एक ही है। आगे मेरी बात समझ में? ठीक है, तो अब क्या होगा बेटा, अब चूंकि 2 अलग अलग लेंस हो गए, है ना, यहीं पर सपोज ऑब्जेक्ट है, तो अब क्या होगा, इमेज कितने बनेंगे, इसके इमेज कितने बनेंगे, बोलो, हाउ मेनी इमेजेस विल बी फॉर्म्ड। तो ध्यान रखना बेटा, ध्यान रखना, चूंकि इसका फोकल लेंथ वही, इसका भी फोकल लेंथ सेम है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इसके लिए भी क्या है, सेम है। सिमिलरली इसका भी फोकल लेंथ सेम है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इसके लिए भी सेम है। तो बेटा जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फोकल लेंथ दोनों के लिए सेम है तो ऑब्वियस सी बात है जब हम लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे और फाइंड आउट करेंगे तो दोनों के लिए भी क्या आएगा, सेम ही आएगा, यानी इमेज डिस्टेंस जो है वो सेम ही आएगा, है ना। तो दोनों का जो इमेज बनेगा वो एक ही पॉइंट पर बनेगा और उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, जैसा पहले बन रहा था वैसा ही अभी भी बनेगा। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, तो अगर हमने उसको उसके प्रिंसिपल एक्सिस को देखो, हमने इसको कट जरूर करा लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस अब भी दोनों के लिए क्या है, सेम है। इसके लिए भी वही प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके लिए भी वही प्रिंसिपल एक्सिस है, तो वहीं पर हमारा क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। जहां पहले बनता था तो इमेज के पोजीशन में कोई चेंज नहीं होगा।
आ गई मेरी बात समझ में? इमेज के पोजीशन में कोई चेंज नहीं होगा, तो इस बात को आप ध्यान रखें। अब इस बात को कैसे ध्यान में रखोगे, है ना, इस बात को कैसे ध्यान में रखोगे, तो इसके लिए हम लिख लेंगे एक नोट, ठीक है। इफ अ लेंस इज कट along its principal axis, cut along its principal axis, but they are not separated, they are not separated, then single image will be formed by the two parts of lens, ठीक है। दोनों पार्ट्स मिल करके एक ही इमेज बनाएंगे, ठीक है, एक ही इमेज बनाएंगे, और उस इमेज का लोकेशन वही होगा जो पहले था, एंड लोकेशन ऑफ इमेज will be same as earlier, ठीक है। अर्लियर केस में जैसा उसका इमेज का लोकेशन था वहीं पर होगा, है ना, नेचर, पोजीशन, साइज, सब चीज एज इट इज होगा जैसा वो पहले था, ठीक है। कोई दिक्कत? आ गई मेरी बात समझ में? तो चलो, ये हमको पहला चीज समझ में आया। अब बच्चे अब मान लो हमने इस लेंस के 3 टुकड़े किए, ध्यान से सुनना। इस तरीके का लेंस था, इसका एक टुकड़ा हमने यहां पे किया, ओके, और इस टुकड़े को ध्यान से सुनना, ठीक है। तो हमने 3 टुकड़े किए, उसमें से एक टुकड़ा मैंने क्या किया, निकाल लिया, ध्यान से सुनना, ठीक है। एक टुकड़ा मैंने यहां से निकाल लिया, क्लियर है। एक टुकड़ा जो है यहां से मिसिंग है, तो एक लेंस और ये 2 लेंस है ना, 2 टुकड़ा बचा, ठीक है। और पहले जैसा ऑब्जेक्ट था वैसा ही अब भी ऑब्जेक्ट है। अब बताओ कि ये दोनों इमेज ये दोनों जो पोर्शन है लेंस के, वो कितने इमेज बनाएंगे और कहां बनाएंगे, ठीक है बेटा। तो अगेन आपको क्या सोचना है, सेम चीज सोचना है। तो बेटा चूंकि ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कटा हुआ है, तो इसका भी फोकल लेंथ वही होगा और इसका भी फोकल लेंथ वही होगा, है ना। आगे मेरी बात समझ में? इसका भी फोकल लेंथ सेम, इसका भी फोकल लेंथ सेम, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी दोनों के लिए क्या है, सेम है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी दोनों के लिए सेम है, तो इमेज क्या बनेगा बेटा, एक ही बनेगा, क्योंकि दोनों के लिए इमेज डिस्टेंस क्या आएगा, सेम आएगा। तो बेटा अगेन हमें क्या मिलेगा, सेम जगह पर इमेज बनेगा, ठीक है, सेम जगह पर इमेज बनेगा, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। समझ आ गई मेरी बात? तो फिर से आपको क्या मिलेगा, सेम लोकेशन मिलेगा, सेम नेचर मिलेगा, सेम साइज मिलेगा, ठीक है। बट कुछ तो चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा बेटा? देखो पहले क्या होता था, पूरे लेंस से, है ना, पूरा जो पोर्शन है उससे जो लाइट जाती थी उसके कन्वर्ज होने से इमेज बनता था। लेकिन अब यहां पर ये बीच वाला पार्ट क्या है, गायब है ना, बीच वाला पार्ट गायब है, तो इतना जो ये है रेज है वो यहां पर मिसिंग रहेगा, इतने रेज यहां पर मिसिंग रहेंगे, है ना बेटा। तो ऑब्वियस सी बात है, जब इतने रेज यहां पर मिसिंग होंगे तो यहां की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। क्लियर है मेरी बात? यहां पर इंटेंसिटी जो आएगी, इमेज का नेचर वही रहेगा, लोकेशन सेम रहेगा, साइज सेम रहेगा, बट उसकी जो इंटेंसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, उसकी इंटेंसिटी घट जाएगी, ठीक है। आ रही मेरी बात समझ में? दूसरे तरीके से मैं क्या बोल सकता हूं बेटा, इसको कभी कभी क्वेश्चन में इस तरीके से भी लिखा रहेगा
कि अगर हम एक लेंस के एक पोर्शन को ब्लैकन कर दें, ठीक है, एक पोर्शन को हम लोग क्या कर दें, ब्लैकन कर दें, ब्लैक, इसका क्या मतलब हुआ बेटा, इसका मतलब हो गया कि वो नॉन ट्रांसपेरेंट हो गया, नॉन ट्रांसपेरेंट हो गया मतलब वो लेंस नहीं रहा, वो वाला पार्ट लेंस नहीं रहा। अब वो वाला पार्ट लेंस नहीं रहा तो आप उसको क्या मान सकते हो, मिसिंग मान सकते हो, वो वाला पार्ट क्या कर सकते हो, मिसिंग मान सकते हो, वहां से रेज पास नहीं करेगा। तो अगेन फिर से क्या होगा बेटा, सेम सिचुएशन हो गया है ना, इमेज सेम जगह पर बनेगा, नेचर, लोकेशन, साइज सब सेम रहेगा, बट चूंकि इतना पोर्शन जो रेज थे अब वो मिसिंग है तो इंटेंसिटी घट जाएगी। ठीक है, तो समझ आ गया बेटा आपको कि अगर उस लेंस का कोई हिस्सा मिस हो जाएगा, चाहे उसके पार्ट को हटाने से हुआ हो या फिर उसको ब्लैकन करने से आया हो या फिर उसको किसी नॉन ट्रांसपेरेंट फिल्म से कवर करने की वजह से हुआ, बोलेगा कि ऐसा हमने ब्लैक पेपर से कवर कर दिया, तो सभी सिचुएशन में जो इमेज का लोकेशन, नेचर, साइज है वो सब सेम होगा, बट उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, आगे मेरी बात समझ में, तो नोट कर देता हूं बेटा, अगेन नोट, इफ ए पोर्शन ऑफ लेंस is removed or blackened or covered, then there will be no impact on nature, position and size of image, but its intensity of image will reduce। ठीक है, तो बहुत अच्छे लैंग्वेज में क्लैरिटी के साथ लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना बेटे, कि अगर उसमें से किसी पोर्शन को मैं गायब कर दूं या ब्लैकन कर दूं या कवर कर दूं तो जो पोजीशन है उस इमेज की, ना तो उस पर कोई फर्क पड़ेगा, ना तो उसके नेचर पर, यानी रियल है तो रियल ही बनेगा, वर्चुअल है तो वर्चुअल ही बनेगा, नेचर पर कोई असर नहीं पड़ेगा, साइज में कोई असर नहीं पड़ेगा, सिर्फ किस में असर पड़ेगा, इंटेंसिटी पे असर पड़ेगा। इतनी कहानी समझ में आ गई आपको? ठीक है, तो चलो एक और पॉइंट हमें समझ में आया। अब देखो बेटे, अब देखो, अब अगर मान लो हमने इसमें एक और केस डेवलप किया, इसको मैंने काटा, सेपरेट किया, ठीक है, काटा और सेपरेट किया, किस तरीके से बेटा, ये मान लो प्रिंसिपल एक्सिस है, इसको दो पार्ट में कट करके एक पार्ट को ऊपर सरका दिया और दूसरे पार्ट को ऊपर सरका दिया, नीचे सरका दिया, ऐसा कर दिया। ठीक है, काटा इसको दो पार्ट में, तो इसका प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ है, यहाँ पे है। ठीक है बेटा, इसका प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ है, यहाँ है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस और इसका प्रिंसिपल एक्सिस ये है। तो इसके साथ साथ क्या होता है बेटा, इसका प्रिंसिपल एक्सिस भी ऊपर चला जाता है जब हम उसको ये करते हैं, है ना, स्लाइड करते हैं, जब हम उसको डिस्प्लेस करते हैं तो उसका प्रिंसिपल एक्सिस भी क्या हो जाएगा, स्लाइड हो जाएगा, अप या डाउन जो भी है, अप ले जाओगे तो अप चला जाएगा, डाउन ले जाओगे तो डाउन चला जाएगा। आगे तो बेटे पहले ओरिजिनल की रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ऑब्जेक्ट कहाँ था, यहाँ था। ठीक है, ओरिजिनल की रिस्पेक्ट में हमने देखा तो ऑब्जेक्ट कहाँ था, यहाँ था। अच्छा, फोकल लेंथ में कोई असर था, नो सर, फोकल लेंथ में कोई असर नहीं था, फोकल लेंथ अभी भी इसका क्या है, f है, और इस पार्ट का भी फोकल लेंथ क्या था, f था। आगे मेरी बात समझ में, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में कोई चेंज है, नो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अभी भी u है और इसके लिए भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, u है। लेकिन एक चीज फर्क पड़ रहा है, क्या, कि अब जो ये पॉइंट है वो इस प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है ना बेटे, अब ये एक्सिस जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है, तो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है तो बेटा इमेज क्या बनेगा, मान लो रियल इमेज बन रहा है तो इस तरफ बनेगा, तो इसका इमेज जो है यहां बनेगा। ठीक है, इस तरीके से। सिमिलरली इसके लिए, इस एक्सिस के लिए ये इमेज ऑब्जेक्ट कहां है बेटा, ऊपर है तो ये क्या बनाएगा, रियल इमेज नीचे बनाएगा। मतलब देखो
ऑब्जेक्ट इमेज की जो पोजीशन आएगी वो तो सेम ही आएगी, है ना, v दोनों के लिए सेम होगा क्योंकि u और f दोनों के लिए सेम है, इसके लिए भी v क्या होगा, सेम होगा। लेकिन उसका जो प्लेसमेंट है वो देखो, एक का इधर आया और दूसरे का इधर आया। आगे मेरी बात समझ में? तो यहां हमें बहुत क्लैरिटी के साथ दिख रहा है कि दो दो इमेज फॉर्म हो रहे हैं, है ना बेटा। एक इमेज यहां फॉर्म हो रहा है I1 और एक इमेज यहां फॉर्म हो रहा है I2। कोई दिक्कत है इस चीज में? बिल्कुल भी नहीं। आगे मेरी बात समझ में? तो इस कंडीशन में हमें देखो दो दो इमेज बन रहे हैं। ओके, अच्छा, तो बेटे ये मान लेते हैं हम कि ये हमने कितना डिस्प्लेस किया था, y1, और इसको कितना डिस्प्लेस किया था, y2। तो बेटे आपको पता है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है तो हाइट ऑफ इमेज कितना टाइम्स होता है बेटा, my1, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज क्या होता है, m टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सिमिलरली इसके लिए क्या हो जाएगा, m टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी my2। m तो दोनों के लिए सेम रहेगा। तो बेटे इसमें जो दो इमेज बनेंगे उनके बीच की दूरी कितनी होगी, ये है इसकी टोटल दूरी, है ना बेटा। तो ये हो गया my1, ये हो गया आपका y1, ये हो गया आपका y2 और ये हो गया my2। तो देखो कितना हो रहा है दोनों के बीच का गैप, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन दोज टू इमेजेस विल बी y1 कॉमन हो जाएगा 1 प्लस m और इधर हो जाएगा y2 कॉमन 1 प्लस m। तो 1 प्लस m इंटू क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2। दिस मच विल बी द सेपरेशन बिटवीन द टू इमेजेस। इस कंडीशन में हमें दो अलग अलग, दो सेपरेट इमेज दिखाई देंगे, ठीक है, दो सेपरेट इमेज दिखाई देंगे। क्लियर है मेरी बात? अच्छा, आप में से कुछ बोलेगा कि सर जब हमने ऐसा करा था कि इसका एक पोर्शन को गायब कर दिया था, इसके एक पोर्शन को गायब कर दिया था, तो इसका जो ये है इसका भी तो ऊपर आना चाहिए, है ना, इसका भी तो ऊपर आना चाहिए। नहीं, ठीक है, क्योंकि और जो आपका ये है क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस वो फिक्स है, प्रिंसिपल एक्सिस फिक्स है, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस किसके साथ होगा, इसके साथ होगा, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, इसके साथ। जब मैं इसको डिस्प्लेस करूंगा तब प्रिंसिपल एक्सिस चेंज होगा। इसमें मैंने डिस्प्लेस नहीं किया, सिर्फ एक पोर्शन हटाया है। लेंस के कंडीशन में मैंने कोई चेंज नहीं किया, इसके पहले वाला जो सिचुएशन था। बट अभी का जो करंट सिचुएशन है उसमें हमने दो पार्ट किया, एक को इधर सरका दिया, एक को इधर सरका दिया। पहले हमने कुछ सरकाया नहीं था तो प्रिंसिपल एक्सिस चेंज नहीं हुआ था, हमने सिर्फ एक पोर्शन हटाया था। बट यहां पर क्या हो रहा है, हम किसी पोर्शन को मूव नहीं किए हैं, रिमूव नहीं किए, बल्कि हमने एक पोर्शन, दो पोर्शन हुए, एक पोर्शन ऊपर सरका दिया और एक पोर्शन नीचे सरका दिया। अगर एक पोर्शन को y1 ऊपर ले गया और एक पोर्शन को y2 नीचे ले गया तो देखो दो जो इमेजेस बने उसके बीच का सेपरेशन कितना आ गया, 1 प्लस m इंटू y1 प्लस y2, है ना। तो ऐसा कंडीशन हमने याद करो मिरर के केस में भी पढ़ा था और सेम बिल्कुल सेम टू सेम यहां पर भी हो रहा है जैसा हमने मिरर के केस में पढ़ा था, है कि नहीं बच्चे? ठीक है, तो इस चीज को भी याद रखना है। तो यहां पर क्या हो गया बेटा, क्या किया हमने, अगेन एक नोट लिख लेंगे हम लोग। इफ ए concave mirror of focal length f is cut along its principal axis along its principal axis and separated in a direction perpendicular to the principal axis। ये भी चीज नोटिस कर लो आप लोग कि इस पर जो हमने सेपरेशन किया है वो along the perpendicular to the principal axis किया है, ठीक है, perpendicular to the principal axis, then two images will be formed, ठीक है, two images will be formed, okay, and separation between those two images will be s equal to this much,
विल बी s इक्वल टू दिस मच। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला। क्लियर है मेरी बात? ठीक है भाई, तो ये चीज भी आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, और इसमें क्या वैरायटी कर सकते हैं, एक और काम कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं बेटा, एक और चीज देखो। अगेन हमारे पास एक लेंस था, हमने इसको कट करा, यहां पर ऑब्जेक्ट था। ओके, यहां पर मान लो ऑब्जेक्ट था। अब इस लेंस को हमने कट किया बेटा, और कट करने के बाद एक पोर्शन को मैंने इधर सरका दिया। ठीक है, इस तरीके से। तो बेटा फोकल लेंथ तो दोनों का ही सेम रहेगा, दोनों का ही सेम रहेगा ऑब्जेक्ट। लेकिन एक ये जो ऑब्जेक्ट है इससे, इस लेंथ से कम दूरी पर है और इस लेंथ से अधिक दूरी पर है u2। तो अब चूंकि दोनों का फोकल लेंथ तो सेम है बट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दोनों का अलग अलग है बेटा। चूंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दोनों का अलग अलग है तो ऑब्वियस सी बात है दोनों का v क्या आएगा, अलग अलग आएगा, v1 और v2। तो ऐसे में भी क्या होगा बेटा, दो अलग अलग इमेज फॉर्म होंगे। ठीक है, आ रही मेरी बात समझ में? तो यहाँ पर आप फॉर्मूला लगाओगे, इनके बीच में जो आएगा वो v1 एक पहला इमेज बन जाएगा, इनके बीच में फॉर्मूला लगाओगे, इसके बीच में लेंस फॉर्मूला यूज करोगे तो दूसरा पोजीशन आ जाएगा। तो आपको पोजीशन पता चल जाएगा कि पहला इमेज और दूसरा इमेज कहाँ बनेगा। तो इस सिचुएशन में भी आपको दो इमेज बनेंगे। ठीक है, तो अगेन नोट लिखेंगे, इफ अ लेंस इज कट along its principal axis and separated along its principal axis then two images will be formed, ठीक है, इस कंडीशन में भी आपको दो इमेज मिलेंगे। ठीक है बच्चे, तो ये रही कहानी। आपको अगर आपने लेंस को अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस कट करा तो इतनी सारी चीजें आपको माइंड में रखनी पड़ सकती है, या इतने तरीके से आपको सवाल पूछे जा सकते हैं। ओके चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो आगे बढ़े। तो बच्चे दूसरा मैंने बोला आपको कि लेंस को काटने के दो तरीके हो सकते हैं। तो एक तरीका तो अभी हमने देख लिया बेटा, दूसरा तरीका क्या हो सकता है तो उसको देख लेते हैं। मैंने क्या बोला, लेंस को कैसे काटना है, परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो केस 2 हो जाएगा, इफ लेंस इज कट perpendicular to the principal axis, perpendicular to the principal axis, if lens is cut perpendicular to the principal axis then what will happen? okay, see, तो अगेन बेटे हमारे पास ये लेंस है सपोज, ठीक है बेटा, कायदे से हमको ये क्या दिख रहा है, सपोज इक्वी कन्वेक्स लेंस है। ठीक है, इक्वी कन्वेक्स लेंस, तो आपको अच्छे से याद होगा बेटा इक्वी कन्वेक्स लेंस क्या होता है, जिसमें R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R होता है, यानी दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इक्वी कन्वेक्स लेंस कहते हैं। अब याद करो बेटा इक्वी कन्वेक्स लेंस के लिए हमने 1/f इक्वल्स टू क्या पढ़ा था, 2/r इंटू म्यू माइनस 1 पढ़ा था, है ना बेटे, 2/r इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 पढ़ा था। तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा, r अपॉन 2 इंटू म्यू माइनस 1। दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर
इक्वी कन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ ऑफ इक्वी कन्वेक्स लेंस। आगे मेरी बात समझ में? तो इसका फोकल लेंथ सपोज क्या है, एफ है। ये रहा इसका प्रिंसिपल एक्सिस, और हमको कटिंग कैसे करना है, इस तरीके से। ठीक है, कटिंग कैसे करना है, इस तरीके से। जब हम ऐसा कट करेंगे तो ये कैसे दिखेगा, कैसा दिखेगा आप सोचो। तो ये इस तरीके से दिखेगा बेटा, एक सरफेस प्लेन दिखेगा और एक सरफेस ऐसा दिखेगा। सिमिलरली दूसरा वाला भी एक सरफेस ऐसा दिखेगा और दूसरा सरफेस ऐसा दिखेगा। तो एक सरफेस इसमें क्या हो गया, प्लेन, और दूसरा सरफेस क्या है, उभरा। उभरे सरफेस को क्या बोलते हैं बेटा, कन्वेक्स। तो एक सरफेस प्लेन है और एक सरफेस क्या है, कन्वेक्स है। तो इस तरीके से तैयार होता है दो प्लेनो कन्वेक्स लेंस। ये भी प्लेनो कन्वेक्स है और ये भी प्लेनो कन्वेक्स। एक साइड प्लेन है, दूसरा कन्वेक्स है, एक साइड प्लेन है, दूसरा कन्वेक्स है। तो इसको कहते हैं प्लेनो कन्वेक्स लेंस। तो हमें क्या मिला बेटा, इसको कट करने से along द परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस हमें दो प्लेनो कन्वेक्स लेंस मिले। ठीक है, आगे मेरी बात समझ में? ओके, नाउ सी, मान लो बेटे, मानना क्या है, अगर मैं इसके लिए लेंस फॉर्मूला यूज करूं तो बेटे म्यू में तो कोई चेंज नहीं, मटेरियल सेम ही है तो म्यू तो सेम रहेगा, है ना। मान लो इसका फॉर्मूला, फोकल लेंथ बोलता हूं क्या है, एफ डैश है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है बेटा, हमारा फॉर्मूला है म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, ऐसा है। तो म्यू वही रहेगा, 1/r1। यहां पर r1 देखो ये कर्व्ड है, पहला वाला क्या है, कर्व्ड है, तो उसका क्या है, क्या लिया हमने, r। राइट साइड में है उसका कर्व बेटा, तो पॉजिटिव आएगा, तो क्या आ गया 1/r माइनस 1/r2। सेकेंड सरफेस जो है वो कैसा है बेटा, प्लेन है ना। सेकेंड सरफेस क्या है, प्लेन है, और प्लेन सरफेस का r क्या होता है, इंफिनिटी। प्लेन सरफेस का r क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इंफिनिटी। तो इसका क्या हो गया, इंफिनिटी। तो ये वाला पार्ट क्या हो गया बेटा, 0। तो ये देखो क्या बचा, म्यू माइनस 1/r। ठीक है, म्यू माइनस 1/r, ये आया 1/f डैश। तो देयरफॉर f डैश इक्वल्स टू क्या आ गया, देखो r/म्यू माइनस 1। ठीक है, f डैश इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा, r/म्यू माइनस 1। तो ये वाला जो फॉर्मूला था वो क्या है, पहला इक्वेशन था, और ये जो आया वो दूसरा इक्वेशन आया। ठीक है बेटे, तो अगर मैं इनको डिवाइड करूं, f डैश अपॉन f इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, r/म्यू माइनस 1 अपॉन r/2 टाइम्स म्यू माइनस 1। ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये कटा, क्या हो गया बेटा, 2। f डैश बाय f इक्वल्स टू 2। देयरफॉर f डैश इक्वल्स टू क्या आया, ट्वाइस ऑफ f। बहुत 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहां पर मिलता है हमें, कि अगर एक लेंस को हमने परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस कर दिया तो जो दोनों पोर्शन तैयार होंगे, एक एक पोर्शन का जो फोकल लेंथ होगा वो इंडिविजुअल, मतलब टोटल का डबल होगा, टोटल का डबल होगा। आ गई क्या मेरी बात समझ में? तो इसका f था बेटा, जब ये होल था, जब ये सिंगल था, तो इसका f था, तो टुकड़े करने पर हर एक का क्या होगा, फोकल लेंथ ट्वाइस ऑफ f होगा। अगर हमने उसको परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस कट किया है तो। क्लियर है मेरी बात? अगर हमने उसको परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस कट किया है तो उसके फोकल लेंथ जो है ओरिजिनल के फोकल लेंथ के डबल होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात। तो जो मेजर डिफरेंस समझ में आया बेटा, कि अगर हमने उसको अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस काटा और अलोंग द परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस काटा, तो क्या मेजर डिफरेंस है बेटा? परपेंडिकुलर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कट करने पर फोकल लेंथ चेंज नहीं हुआ था, बट जब अपन परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस काटते हैं तो फोकल लेंथ भी चेंज हो जाता है, और कितना हो जाता है, तो ट्वाइस ऑफ f हो जाता है। नो मैटर ये कन्वेक्स लेंस हो या कनकेव लेंस हो। कनकेव लेंस होगा तो क्या बन जाएगा बेटा, प्लेनो कनकेव लेंस बन जाएगा। दो प्लेनो कनकेव लेंस तैयार हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हमने इसको कनकेव लेंस माना होता, ठीक है, इस तरीके का होता, और इसको हमने पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कट किया होता, तो देखो कैसा दिखता है, ये है ना, ये प्लेन और ये कर्व्ड। ठीक है, तो इसका शेप कुछ इस तरीके से होता, और
इस तरीके से होता, तो दो प्लेनो कनकेव लेंस मिल जाता। इसमें भी बेटा अगर इसका फोकल लेंथ f होता तो इसका 2f एंड इसका 2f होता। क्लियर है कहानी मेरी? ठीक है, तो समझ में आ गया बेटा। अगर अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस कट करेंगे देयर इज नो चेंज इन फोकल लेंथ, अगर हम परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस कट करेंगे तो उसका फोकल लेंथ 2 टाइम्स हो जाएगा ओरिजिनल का। ठीक है, क्लियर है? तो ये रही कहानी बेटा कटिंग ऑफ लेंस की, हमने सारे केसेस डिस्कस कर लिए। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? यूवी ग्राफ फॉर लेंस। आपको अच्छे से याद होगा बेटा, यूवी ग्राफ हमने मिरर के लिए भी पढ़ा था, तो हम यूवी ग्राफ फॉर लेंस भी पढ़ेंगे। तो चूंकि सिंस लेंस फॉर्मूला हमें क्या सिखाता है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, 1/f होता है। ठीक है बच्चे, तो यहां से हमें 1/v इक्वल्स टू क्या मिलता है, 1/u प्लस 1/f। तो ये देखो क्या हो जाता है, uf f प्लस u, यानी u प्लस f बाय uf। ठीक है, 1/v इक्वल टू, देयरफॉर v इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटे, uf अपॉन u प्लस f। ठीक है, ये हमें मिल जाता है एक फॉर्मूला टू कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस। ठीक है, टू कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस हम पहले करेंगे फॉर कन्वेक्स लेंस। तो फॉर कन्वेक्स लेंस हमको पता है बेटा कि जो f होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव की नेगेटिव, तो पॉजिटिव, तो मान लिया हमने बेटा प्लस f0। ठीक है, तो इसका साइन हमको बार बार लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसका साइन हमने पहले ही एज्यूम कर लिया। तो v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, uf0 अपॉन u प्लस f0। तो f0 क्या हो गया, कांस्टेंट टर्म हो गया। अब अलग अलग हम u रखेंगे बेटा, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अलग अलग हमें v मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, एक इस तरीके का टेबल तैयार कर लेंगे, है ना। इस प्रकार का एक हमने टेबल तैयार कर लिया, इधर लिया u और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग v। ठीक है बच्चे, तो पहले हमने क्या करा बेटा, माइनस इन्फिनिटी पर रखा। ठीक है, पहले हमने क्या रखा, माइनस इन्फिनिटी पर। लेट्स पुट इट। ठीक है, तो v इक्वल्स टू हो गया बेटा माइनस इन्फिनिटी इंटू f0 अपॉन माइनस इन्फिनिटी प्लस f0। तो बता दो बेटा, माइनस इन्फिनिटी इंटू f0 और माइनस इन्फिनिटी में कुछ भी जोड़ लो, क्या रहेगा, वो माइनस इन्फिनिटी ही रहेगा। तो बेटे ये माइनस इन्फिनिटी और ये माइनस इन्फिनिटी कट हो गया, क्या बचा बेटा, प्लस f0। ठीक है, तो ये क्या आ रहा है देखो, प्लस f0। आगे मेरी बात समझ में? तो ये हमने लिया पहला कंडीशन। फिर हम क्या ले लें, मान लो 2f0। ठीक है, ये हमने क्या ले लिया बेटा, 2f0, कौन सा वाला, माइनस, तो माइनस 2f0 है ना, लेफ्ट साइड वाला, माइनस 2f0 लिया। दिस टाइम v विल बी माइनस 2f0 इंटू f0 अपॉन माइनस 2f0 प्लस f0। ठीक है, तो क्या हो जाता है देखो, माइनस 2f0 इंटू f0 अपॉन माइनस f0, है ना बेटे। तो माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, f0 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा बेटा, 2f0। दिस इज 2f0। ठीक है, ये सेकेंड केस हो गया। ओके, और फिर हमने ले लिया क्या, माइनस f0। बेटे माइनस f0 लूंगा तो क्या हो जाएगा, v इक्वल टू माइनस f0 इंटू f0 अपॉन माइनस f0 प्लस f0। ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा, जीरो हो गया। तो समथिंग डिवाइडेड बाय जीरो है ना, क्या दे देगा, इन्फिनिटी। अब वो इन्फिनिटी प्लस होगा या माइनस होगा हमें नहीं पता। ठीक है, तो हम इसको क्या ले लेते हैं, प्लस माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है आपको, प्लस माइनस इन्फिनिटी। फिर अगर हमने ये ले लिया जीरो, ठीक है, अगर मैं ये जीरो ले लूंगा बेटा, तो जीरो पूरे को क्या बना लेगा, जीरो। ठीक है, अब हम क्या करें बेटा, लेंस के उस पार चले गए, राइट, इधर पूरा आ गया ना हम,
इन्फिनिटी से लेकर के जीरो तक आ गए, तो लेंथ तक पहुंच गए। अब अपोजिट साइड जा रहे हैं, अपोजिट साइड जाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट शुरू हो जाएगा। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इस तरफ जाकर के हमने लिया क्या, एफ नॉट। ठीक है, इस तरफ जाकर के अगर हमने एफ नॉट लिया तो क्या हो जाएगा, तो देखो ये क्या बन रहा है, v इक्वल टू यू के बदले एफ नॉट इंटू एफ नॉट अपॉन एफ नॉट प्लस एफ नॉट। तो ये हो जा रहा है अपना एफ नॉट इंटू एफ नॉट अपॉन टू एफ नॉट, दैट इज एफ नॉट बाय टू। ठीक है बेटे, तो ये आ रहा है अपने को एफ नॉट बाय टू। ओके, क्या मिल रहा है अपने को, एफ नॉट बाय टू। बहुत अच्छी बात है बेटे। और क्या ले लूं मैं, और क्या ले लूं मैं, मान लो टू एफ नॉट ले लेता हूं, उस साइड में टू एफ नॉट। तो क्या हो जाएगा, v इक्वल्स टू टू एफ नॉट इंटू एफ नॉट अपॉन टू एफ नॉट प्लस एफ नॉट। तो ये कुछ मजा नहीं आया। ठीक है, इसको अपन ले लेता हूं मैं, अब अगर इन्फिनिटी ले लिया, ठीक है, क्या ले लूं मैं, सीधा अब इन्फिनिटी ले लेता हूं। तो अब हो जाएगा बेटा इन्फिनिटी इंटू एफ नॉट अपॉन इन्फिनिटी प्लस एफ नॉट। ठीक है, तो ये देखो इन्फिनिटी एफ नॉट अपॉन इन्फिनिटी प्लस एफ नॉट, इन्फिनिटी आएगा बेटा, तो ये देखो क्या आ रहा है, एफ नॉट। तो ये आ जाएगा क्या, एफ नॉट। तो देखो वेरियस u के कोरस्पोंडिंग हमने v के रिजल्ट निकाले। अब अपन क्या करने वाले हैं, ग्राफ बनाने वाले हैं, यूवी ग्राफ। तो यूवी ग्राफ क्या करेगा बेटा, दोनों के बीच का रिलेशन बताएगा, है ना। तो लेट्स डू इट। तो जब हम इसके अक्रॉस ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, तो इस पर हमने क्या ले लिया बेटा, u ले लिया, और इस पर हमने क्या ले लिया, v। तो पहले u सारे मैं पॉइंट आउट कर देता हूं। तो देखो क्या हो रहा है बेटा, माइनस इन्फिनिटी यहां ले लेता हूं, फिर ये हो गया तुम्हारा माइनस टू एफ नॉट, एंड देन हुआ माइनस एफ नॉट, देन हुआ जीरो, है ना, देन हुआ एफ नॉट, एंड देन हुआ इन्फिनिटी। प्लस इन्फिनिटी आपका इस साइड हो जाएगा। v पर देखो क्या है, प्लस एफ नॉट, इधर हो जाएगा प्लस एफ नॉट, है ना, और उसके बाद ये हो जाएगा आपका टू एफ नॉट, और एफ नॉट बाई टू, ये हो जाएगा आपका एफ नॉट बाई टू। तो ये ऐसी सिचुएशन है। ठीक है बेटे, तो देखो माइनस इन्फिनिटी इधर हो गया, के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, प्लस एफ नॉट, तो है ना, तो इधर कहीं पॉइंट बनेगा बेटा, माइनस इन्फिनिटी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, एफ नॉट, तो ऐसा हो गया। उसके बाद माइनस टू एफ नॉट के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, टू एफ नॉट, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हो गया तुम्हारा ये वाला पॉइंट, ठीक है, दिस पॉइंट। और फिर माइनस एफ नॉट के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, प्लस माइनस इन्फिनिटी। तो प्लस माइनस इन्फिनिटी मतलब क्या हो गया बेटा, इधर हो गया माइनस इन्फिनिटी और इधर हो गया प्लस इन्फिनिटी। ठीक है बेटे, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो किस तरीके का, यहां तक की बात समझ में आ गई है ना। तो बेटे इसको अपन ये करेंगे, इधर माइनस इन्फिनिटी से है, तो माइनस इन्फिनिटी से है, ठीक है, ओके, ऐसा। तो इधर क्या हो गया हमारा, प्लस इन्फिनिटी। तो ये करो बेटा, है ना। तो देखो ग्राफ कुछ इस तरीके से जाता है ना बेटे, देखो इस तरफ का ग्राफ क्या हुआ, ऐसा गया कुछ। ओके, क्लियर है मेरी बात, ठीक है, आगे बढ़ते। अब देखो जीरो पर क्या है, जीरो, तो एक पॉइंट मुझे यहां मिल गया। ओके, एक पॉइंट कहां मिल गया मुझे, यहां मिल गया। फिर उसके बाद आपको क्या मिल रहा है, एफ नॉट के कॉरस्पॉन्डिंग। तो एफ नॉट के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, देखो एफ नॉट बाई टू, तो एक पॉइंट क्या हो गया बेटा, ये वाला। और फिर इन्फिनिटी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, इन्फिनिटी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, एफ नॉट। ठीक है, तो ये देखो
इन्फिनिटी के कॉरस्पॉन्डिंग ये हो गया है ना, और इधर क्या है आपका माइनस इन्फिनिटी। तो ये देखो एक और मिला अपने को इस तरीके का, ठीक है। तो ग्राफ जो आपको मिल रहा है बेटे कुछ इस तरीके का मिल रहा है ना, किसके लिए, कन्वेक्स लेंस के लिए, कन्वेक्स लेंस के लिए। यहां पर देखने लायक एक चीज है कि ये वाला जो पॉइंट है, देखो ये वाला पॉइंट वो 2f0 और 2f0 है ना, 2f0 और 2f0 है। तो ये वाला जो अगर मैं एक परपेंडिकुलर डालता हूं तो ये क्या करेगा बेटा, चूंकि ये भी 2f0 है और ये भी 2f0 है और ये भी 2f0 है, तो ऑब्वियसली ये एंगल कितना होगा 45 डिग्री। तो बेटा अगर आपको यूवी ग्राफ दिखता है ना, अगर आपको यूवी ग्राफ दिखता है फॉर कन्वेक्स लेंस और आपने यहाँ पर एक बाइसेक्टर डाला, तो वो जिस पॉइंट को कट करेगा, वो जिस पॉइंट को कट करेगा वो पॉइंट क्या होगा बेटा 2f0 2f0, ठीक है। वो कौन सा पॉइंट होगा 2f0 2f0 होगा, ठीक है। तो जब अपन प्रैक्टिकल करते हैं, ये बेसिकली आपका एक प्रैक्टिकल है कि यूवी ग्राफ से फोकल लेंथ निकालना, यूवी ग्राफ से फोकल लेंथ निकालना। तो अपन क्या करते हैं, ऐसे अलग अलग यू पर रख करके अपन इमेज को ऑब्जर्व करते हैं और इमेज को ऑब्जर्व करने के बाद उसको अपना जो ग्राफ पेपर होता है उस ग्राफ पेपर पर इसको प्लॉट करते हैं, और प्लॉट करने के बाद जो हमको ऐसा ग्राफ मिलता है उस ग्राफ पर अपन क्या करते हैं बेटा, ऐसा एक परपेंडिकुलर ये एंगल बाइसेक्टर डालते हैं, वो जिस पॉइंट को कट करता है उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये लेते हैं। ये जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है 2f0 के बराबर है, तो वहां से आपको फोकल लेंथ मिल जाता है, ठीक है। दिस इज बेसिकली द यूवी ग्राफ मेथड फॉर फाइंडिंग फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस। एक लेंस के फोकल लेंथ को फाइंड करने के लिए ये यूवी ग्राफ है। ओके, आ रही मेरी बात समझ में? यूवी ग्राफ फॉर फाइंडिंग फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस, ठीक है। किसके लिए? ये अभी हमने किसके लिए किया बेटा, कन्वेक्स लेंस के लिए। ओके, तो भाई ये हो गई हमारी कहानी कन्वेक्स लेंस के लिए। क्या हम ऐसा ही कनकेव लेंस के लिए भी कर सकते हैं? यस सर, ऑब्वियसली हम लोग ऐसा कनकेव लेंस के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कहानी खत्म हो गई। इसमें देखो ये दो पार्ट जरूर है, लेकिन मेन पार्ट कौन सा है बेटा, ये है। क्यों आप पूछो क्यों? क्योंकि ये वाला जो पार्ट है वो किसके लिए है, रियल ऑब्जेक्ट के लिए, और ये वाला पार्ट किसके लिए है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए। तो हम जनरली किसके लिए पढ़ते हैं बेटा, रियल ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमने जितने इमेजेस फॉर्म किए वो उसमें हमने ऑब्जेक्ट को किधर रखा था बेटा, इस तरफ रख के बनाया था, यानी रियल ऑब्जेक्ट के लिए बनाया। तो ये मेन ग्राफ है इसका कन्वेक्स लेंस के लिए, ठीक है। दिस इज द, आप इसको बाइसेक्ट करोगे और आपको 2f मिल जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो भाई ये हो गया यूवी ग्राफ फॉर लेंस, और ये कंडीशन कौन सा था, कन्वेक्स लेंस के लिए। केस 1 कर लेंगे, यहाँ पर करा था क्या हमने, हाँ करा था कन्वेक्स लेंस। अब सेकेंड करेंगे हम लोग कनकेव लेंस के लिए। तो देखो बेटे, तो ये हमें ये जनरल फॉर्मूला है हमारा v निकालने का। तो फॉर कनकेव लेंस आपको जैसे कि पता है फोकल लेंथ क्या होता है बेटा, नेगेटिव होता है। तो माइनस ऑफ f0 मान लो ले लिया, तो v इक्वल टू क्या होगा बेटा, u माइनस f0, तो माइनस हो जाएगा, और u माइनस f0। तो ये हो जाएगा स्पेशली किसके लिए, कनकेव लेंस के लिए, ठीक है। तो अगर अगेन अपन क्या करेंगे, एक ग्राफ ये बनाएंगे, टेबल बनाएंगे, ठीक है, और इस टेबल में अपन u और उसके कॉरस्पॉन्डिंग v निकालेंगे, ठीक है बेटे। तो पहले हमने क्या ले लिया, माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी ले लिया। तो रखो बेटे इस पे माइनस इन्फिनिटी, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी इंटू f0 अपॉन माइनस इन्फिनिटी माइनस f0, ऐसा हो जाएगा बेटा। तो ये देखो क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इन्फिनिटी इंटू f0 अपॉन माइनस इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी क्या हो गया, कैंसिल, क्या बचा बेटा, माइनस f0। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या आया मेरे को, माइनस f0 आया, ठीक है। सिमिलरली अब अपन क्या करें, हम ले लें माइनस 2f0,
उसके कॉरस्पॉन्डिंग देखें तो क्या हो रहा है, v इक्वल्स टू माइनस यू के बदले माइनस टू एफ नॉट इंटू एफ नॉट अपॉन माइनस टू एफ नॉट माइनस एफ नॉट। ये थोड़ा अजीब आ रहा है ना, 2/3 हो जाएगा, तो इसका कोई मतलब नहीं, इसको छोड़ो, माइनस टू एफ नॉट अपन नहीं लेते, ठीक है। माइनस टू एफ नॉट नहीं ले तो क्या ले भाई, माइनस एफ नॉट ले लेते हैं। तो माइनस एफ नॉट लेंगे तो क्या होगा, माइनस एफ नॉट, ठीक है। इसको लेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, माइनस माइनस एफ नॉट इंटू एफ नॉट अपॉन माइनस एफ नॉट माइनस एफ नॉट। तो ये देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, एफ नॉट इंटू एफ नॉट अपॉन माइनस टू एफ नॉट, ये कैंसिल हो गया, माइनस एफ नॉट बाई टू। सो दिस इज माइनस एफ नॉट बाई टू, ओके, माइनस एफ नॉट बाई टू। अच्छा, अगला क्या ले ले बेटा, जीरो, तो जीरो को करस्पॉन्डिंग क्या होगा, जीरो। फिर आगे क्या ले ले हम लोग, एफ नॉट। अब क्या हो गया बेटा, राइट साइड चले गए, है ना, राइट साइड चले गए तो क्या हो गया, हमारा वर्चुअल ऑब्जेक्ट की शुरुआत हो गई, है ना। अब ऑब्जेक्ट कैसा हो गया, वर्चुअल हो गया, सी। अब क्या करें, तो अपन करेंगे v इक्वल टू माइनस यू के बदले क्या हो जाएगा अब बेटा, प्लस एफ नॉट इंटू एफ नॉट माइनस एफ नॉट। ये क्या हो गया बेटा, जीरो, समथिंग डिवाइडेड बाय जीरो, प्लस के माइनस पता नहीं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस इंफिनिटी, ओके, प्लस माइनस इंफिनिटी। आगे क्या करें हम, टू एफ नॉट ले लेते हैं, टू एफ नॉट। तो बेटे v इक्वल्स टू माइनस टू एफ नॉट इंटू एफ नॉट अपॉन टू एफ नॉट माइनस एफ नॉट। तो ये देखो माइनस टू एफ नॉट इंटू एफ नॉट अपॉन हो गया एफ नॉट, ये कैंसिल, ये हो जाएगा क्या बेटा, माइनस टू एफ नॉट, ओके। क्या हो गया ये, माइनस टू एफ नॉट, सही करा ना मैंने, माइनस टू एफ नॉट इंटू एफ नॉट अपॉन टू एफ नॉट माइनस एफ नॉट, तो माइनस टू एफ नॉट, है ना, इस तरीके से आ गया। और आगे हम क्या ले लें बेटा, इन्फिनिटी, ठीक है, आगे ले लिया हमने इन्फिनिटी। इन्फिनिटी लूंगा तो v इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी इंटू एफ नॉट अपॉन इन्फिनिटी माइनस एफ नॉट। तो माइनस इन्फिनिटी इंटू एफ नॉट, इन्फिनिटी में से कुछ माइनस करोगे तो इन्फिनिटी ही बचेगा, इन्फिनिटी कैंसिल हो गया, माइनस ऑफ एफ नॉट। सो दिस इज माइनस ऑफ एफ नॉट। तो देखो ये मुझे पूरा एक टेबल मिल गया वैल्यूज का, उसके कॉरस्पॉन्डिंग अपन क्या करेंगे, एक ग्राफ पेपर पर सारी वैल्यूज को ड्रॉ कर लेंगे, हमें एक ग्राफ मिल जाएगा, है कि नहीं। लेट्स सी, तो देखो बेटा क्या करेंगे, इसको u ले लिया, इस पर v ले लिया, तो u देखो इधर माइनस इन्फिनिटी और इधर क्या है, प्लस इन्फिनिटी, ओके। उसके बाद क्या है, माइनस एफ नॉट, इधर क्या है, जीरो, इधर क्या है, प्लस एफ नॉट और टू एफ नॉट। तो u पर की मैंने सारी वैल्यूज लिख ली। अब v के कॉरस्पॉन्डिंग क्या करें, v के अक्रॉस हमारे पास क्या क्या है, माइनस एफ नॉट है, फिर माइनस एफ नॉट बाई टू है, माइनस एफ नॉट बाई टू है, और है बेटे हमारे पास माइनस टू एफ नॉट, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस टू एफ नॉट, एंड ये हो गई, इतनी सारी चीजें हैं इधर, ठीक है। माइनस मुझे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि बिलो लिया हूं, तो इसका मतलब आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि इधर क्या होगा, या फिर भी मैं लिख देता हूं, ठीक है, माइनस माइनस माइनस, ठीक है। अब चलो करते हैं, तो माइनस इन्फिनिटी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, माइनस एफ नॉट, तो माइनस इन्फिनिटी और माइनस एफ नॉट, तो ये हो जाएगा आपका, है ना, इधर बहुत दूर जाकर के एक पॉइंट मिल जाएगा। फिर दूसरा देखो, माइनस एफ नॉट के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, माइनस एफ नॉट के कॉरस्पॉन्डिंग है माइनस एफ नॉट बाई टू, यानी ये पॉइंट, ठीक है। और जीरो के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, ये जीरो, ठीक है। और एफ नॉट के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, प्लस माइनस इन्फिनिटी, तो जब मैं प्लस माइनस इन्फिनिटी करता हूं तो ये प्लस इन्फिनिटी और ये माइनस इन्फिनिटी, है ना, इस तरीके से हो जाएगा। तो बेटे इसको अगर अपन ने मिलाया तो ये मिल करके कुछ इस तरीके से हो रहा है ना, दिस, है ना, ओके, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहां तक की कहानी हमने कर ली। इसके बाद देखो एफ नॉट के कॉरस्पॉन्डिंग और क्या है बेटा, माइनस इन्फिनिटी, यहां से शुरुआत होकर के
2f0 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, -2f0, ठीक है। -2f0 कहाँ है बेटा, ये है, तो ये वाला पॉइंट हो गया। और फिर इन्फिनिटी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, -f0, -f0 कौन सा है, ये है, तो ये हो गया देखो। तो एक जो है आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है, लाइक दिस, ओके। जगह नहीं है मेरे पास, इस तरीके से बड़ा सा ऐसा आप बना लेंगे, ठीक है बेटा। तो जब आप इस तरीके से बनाते हो तो देखो एक चीज यहाँ पर मिल रहा है, ये देखो इसके, ये वाला भी क्या है 2f0 और ये वाला भी क्या है 2f0, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या है 2f0 2f0, ठीक है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, इसकी वैल्यू 2f0 2f0। तो ऑब्वियसली इसको अगर हम एक एंगल बाइसेक्टर डालेंगे बेटा, तो वो ये एंगल क्या हो जाएगा 45 डिग्री एंड ये एंगल क्या हो जाएगा 45 डिग्री। तो इस कंडीशन में हमारा मेन जो ग्राफ होता है वो कौन सा होता है, ये होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम अब ये डालेंगे, इस पर जो पॉइंट टच कट करेगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये निकाल लो या ये निकाल लो, ये वाली लेंथ क्या होगी बेटा 2f, ये वाली लेंथ भी क्या होगी 2f। तो वहां से आप फोकल लेंथ कैलकुलेट कर सकते हो। आगे मेरी बात समझ में, यहाँ से आप फोकल लेंथ कैलकुलेट कर सकते हो, ओके। तो इस तरीके से अपन क्या करते हैं, यूवी ग्राफ की मेथड से इसको फाइंड कर लेते हैं, क्या चीज, यूवी ग्राफ की मेथड से, अरे क्या बोल रहा हूँ, फोकल लेंथ, ओके। तो आपको बात समझ में आ गई होगी बेटा कि यूवी ग्राफ जो है क्या होता है और यूवी ग्राफ से अपन फोकल लेंथ कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। कन्वेक्स लेंस के लिए अलग है, कनकेव लेंस के लिए अलग है। जो भी ग्राफ मिलेगा बेटा उस पर आप एंगल बाइसेक्टर डालेंगे और उस एंगल बाइसेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग जो लेंथ मिलेगी वही आपका 2f होगा, उसको इक्वल टू 2f कर लो और f निकाल लो, दैट इज योर फोकल लेंथ, ओके, ठीक है। तो बच्चों आज भी हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ और नई चीज़ों को सीखेंगे। आज की सभा हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है भाई, ओके, बाय बाय।